दोस्तों ये देखिए रामपुर भोगांव का घाट है। गंगा जी के तट के पे बना हुआ है ऊपर। अब सारे मुर्दे यहीं पे जलाए जाते हैं और कितना बढ़िया बना हुआ है। 1000 रुपये इनका फीस है, पूरा खर्चा। उसके बाद आपको कुछ नहीं देना, सिर्फ आग वालों को देना है। बाकी देखिए कितना बढ़िया बना हुआ है, सब व्यवस्था है यहाँ पर जलाने के लिए। बरसात हो, गर्मी हो, ठंडी हो, हर समय आप यहाँ आके जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम लोग जब अपनी मम्मी की लाश को जला रहे थे तभी देखिए कई लोग लेके पहुँचे और देखिए यहाँ पे कई लाशें जली हुई थी और जल भी रही थी, थोड़ी थोड़ी बची थी। और देखिए यही बना हुआ है, बहुत सुंदर बनाया हुआ है। 9 तारीख को ये चालू हुआ था, 9/7/2024 को चालू ही हुआ था, एकदम नया नया। बहुत बढ़िया बनाया हुआ है, लैट्रिन बाथरूम सब है, सब व्यवस्था है। और आग वाला भी अभी बन रहा है जो कि बिजली से जलेगा, वो अभी तैयार हो रहा है, वो भी व्यवस्था है। धीरे धीरे सब चीज़ यहाँ पे हुआ है और जितना ज़रूरी था उतना तो हो चुका है। देखिए शौचालय भी है और बहुत बढ़िया व्यवस्था दोस्तों भोगांव में हो गया है। अब रामपुर भोगांव में अगर आपने नहीं देखा तो जान लीजिए कि वहाँ पे पतली पतली लकड़ियाँ लेके जानी पड़ती हैं। मोटी लकड़ियाँ ले जाओगे तो आप दिक्कत होगा और लाश नहीं जलेगा। हम लोग मोटी मोटी लकड़ियाँ लेके गए जिससे दिक्कत हुआ था और जलाने में थोड़ी दिक्कत आई थी। और काफ़ी मोटी मोटी लकड़ियाँ ना ले जाएं, पतली लकड़ियाँ ही ले जाएं। और देखिए हम लोग जहाँ पे थे उसके बाद देखिए एक लाश और आई और बगल वाले कमरे में वो ले जा रहे थे। यहाँ पे 6 कमरे दोस्तों बने हुए हैं जलाने के लिए। देखिए बगल वाले कमरे में ले गए, इसके आगे एक और लाश रखी थी, वो जल रही थी, उससे एक दूसरा आ गया। मतलब देख देख के दिमाग ख़राब हो जाता है। मतलब पल पल पे यहाँ पे लाशें आती रहती हैं और जलती रहती हैं। यहाँ आ गए तो जलाना पड़ेगा ही, क्योंकि मिट्टी है तो जलाना पड़ता ही है। जो चला गया दुनिया से दोस्तों तो वो लौट के थोड़ी वापस आएगा, उसकी यादें रह जाती हैं। लेकिन ये सब आपने नहीं देखा तो आप प्लीज़ आप वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि थोड़ा इसमें ऐसे ऐसे कुछ दृश्य होते हैं कि देख के डर लग जाएगा। जैसे कि लाश जब जलने लगती है तो पूरा हाथ गोड़ पैर अकड़ जाता है, टूट के उल्टा होके गिरेगा, आपको देखने में डर लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग कच्चे दिल के हो तो मत देखना, क्योंकि हमने पहली बार देखा था ये सब दृश्य और पहली बार ही हम गए थे रामपुर भोगांव अपनी मम्मी की मिट्टी को लेकर, तभी ये सब देखा। लेकिन हमें डर नहीं लगा, लेकिन ऐसा एक बार लगा कि हाँ शायद कि माँ जिंदा हो गई, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सब होता है जब जलाया जाता है मिट्टी को, उनके हाथ पैर कट जाते हैं तो अपने आप पैर एक मेरी मम्मी का टूट के अपने आप ही खड़ा हो गया। तो सब बच्चों को हम लोगों ने हटा दिया कि वो लोग देख के कहीं डर न जाए, क्योंकि ये सब दृश्य देख के बड़ा अजीब लगेगा। देखिए हमारी लाश थोड़े धीरे धीरे जल रही थी, क्योंकि जो पतली हमारी लकड़ियाँ लगे थे तो सही जला, जो मोटी लकड़ियाँ थी वो सही नहीं जल रहे थे, थोड़ी सी भीगी हुई थी। तो हमने घी, रायल और एक आता है वो सब मंगा के बार बार उस पर नहाया तब जाके जला। देखिए यही दिक्कत हुआ था ना कि पैर ऊपर हो गया था, तो इसीलिए बच्चों को मैंने हटा दिया। लेकिन हम वहाँ पे खड़े थे, देख रहे थे। और आपको अगर डर लगे दोस्तों मत देखना। तो दोस्तों ऐसे ही मिट्टियाँ जलती हैं शमशान घाट में, देख के बहुत अजीब लगता है कि आदमी का क्या हाल हो जाता है जलने के बाद, एकदम पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन नष्ट होना अग्नि का यही काम है दोस्तों, कैसी भी मिट्टी हो उसको जला कर राख कर देगी है। जैसे कि पहले आप थे वैसे ही
कर देगी कि आपको मिट्टी मिट्टी में मिल जाओगे एक दिन। किसी चीज़ का घमंड मत करो, लालच मत करो, ये सब कहा गया है। लेकिन आदमी लालच का पुतला होता है। लालच हर किसी को होता है जब तक जिंदा होता है। मरने के बाद उसको यहीं पे आना पड़ता है। कुछ सांस नहीं जाता है सांस तो उसकी कुछ कर्म। तो आप लोग भी ऐसा मत करिए कि बुरे कर्म का नतीजा बुरा मिले। अच्छे कर्म करिए, अच्छी मौत मिलेगी। मेरी मम्मी को समझिए बहुत अच्छी मौत मिली थी, क्योंकि अंतिम समय तक 2 मिनट रह गया था, तब भी मेरी मम्मी बोल रही थी कि मैं तो ठीक हूँ एकदम। तब तक एकदम सही थी। सिर्फ बार बार शरीर उनका अकड़ जा रहा था, उनको समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या हो रहा है। और अंतिम 2 मिनट में भी एकदम बढ़िया से बोली, उसके बाद तब इनके प्राण निकले थे। और दोस्तों, मिट्टी जलाने में बड़ी दिक्कत आती थी पहले। गंगा जी के किनारे मोटे मोटे लकड़ी ले जाते थे, तब जलाते थे। और वहाँ पर हवा तेज़ चलती थी, लेकिन यहाँ पर तो घर में है, जलाना पड़ता है। इसलिए देखिए आँच उतना लगता नहीं, हवा लगता नहीं, बंद है चारों तरफ से। यही थोड़ी दिक्कत है यहाँ पर। पूरी तरह से बंद कर दिए हैं, जिससे हवा चारों तरफ से लग नहीं पाता। और तो सब व्यवस्था ठीक ही है, अपने आप से जलाना पड़ता है। देखिए मेरे भतीजा है, नहीं मेरा भांजा है दशरथ, वही जला रहा है अपनी नानी को, क्योंकि हमको तो ये सब करना नहीं आ रहा था और ना ही अच्छा लग रहा था। मेरे चाचा के लड़के, मेरे भाई और भतीजे सब लोग मिल के जला रहे थे, क्योंकि 12 बज गए थे। 3 घंटे में लाश जल के पूरी ख़त्म हो जाती है। वो 3 घंटे मेरी मम्मी को भी दोस्तों लगा था लाश जलने में। और 3 घंटे अक्सर करके लगता है, क्योंकि शरीर पानी छोड़ता है बहुत ज़्यादा किसी किसी का, तो ज़्यादा टाइम लगता है नहीं। 3 घंटे में लाशें जल जाती हैं पूरी तरह से। लेकिन हाँ, अंत में दोस्तों बहुत थोड़ा सा चीज़ रह जाता है, वही नहीं जलता। जब फ्रेंड मिट्टी नहीं जलती तो उसके लिए रिफ़ाइन लाते हैं, रिफ़ाइन को डालते हैं तो बढ़िया से लकड़ियाँ जलने लगती हैं। तो देखिए मेरे भांजे ने किया है। रिफ़ाइन और रॉयल होता है एक, उसमें चिंगारी निकलती है, थोड़ा वही मिलता है, उसी से जलाई जाती है मिट्टियाँ हर जगह। तो इधर देखिए कुछ पलों के बाद एक मिट्टी और आ गई। मुसहर जाति के थे लोग, मिट्टी लेके आए, वहीं पे रख के देखिए इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि 1000 रुपये फ़ीस है, इसीलिए ये लोग भी आराम से जला लेंगे, कोई झंझट नहीं होगा। तो देखिए मिट्टी लाए हैं और रख के अब सब इंतज़ाम कर रहे हैं लकड़ी उकड़ी का। और इधर देखिए एक मिट्टी इधर जल रही थी पहले से ही, मतलब पल पल पे लोग वहाँ पर आते रहते हैं। और आपका सबसे ज़्यादा भीड़ बनारस में होता है, वहाँ मिनटों सेकंडों पे हर लाशें आती रहती हैं हमेशा। यहाँ तो कम थी, लेकिन जब से हम गए थे तब से 3-4 लाशें आ चुकी थी। कुछ जल चुकी थी, कुछ जलने बाकी थी। तो दोस्तों, शमशान घाट है, यहाँ पे हमेशा सौदा होता रहता है। और यहाँ पे जाने के बाद, देखने के बाद सब कुछ बेकार लगने लगता है। जीवन की मोह माया सब देख के ख़त्म होने लगती है। आपकी देह और काया सब धरी की धरी यहीं रह जाएगी। और दोस्तों, जब मिट्टी जल जाती है तो थोड़ा सा अंग बचता है, जैसे औरतों का कमर नहीं जलता जल्दी, और आदमी का सीना नहीं जलता जल्दी, कितना भी आप जला लो। यही सोच लिए दोस्तों कि जितना आप पैदा होते हैं छोटे से तन में, जब शुरुआत होती है छोटा सा बचता है, वही चीज़ नहीं जलता समझिए। वही चीज़ थोड़ा सा रह जाएगा तो उसे लकड़ी से ले जाकर गंगा जी में फेंक देंगे। मतलब गंगा जी उतना ही स्वीकार करती हैं, जितने में आपका जन्म होता है उतने में आपकी मृत्यु होती है।
वही चीज़ नहीं जलती। तो मेरे पिताजी भी उतना ही ले जाके गंगा जी में चढ़ाएंगे। तो देखिए यही इतना सा बचा हुआ है और मेरे पिताजी को दे रहे हैं भाई लोग और लोग हैं। तो वही ले जाके देखिए यही है, गंगा जी में ले जाके चढ़ा देंगे। मतलब गंगा माई इतना ही लेती है, सब जल के खाक हो जाता है लेकिन यही बचता है थोड़ा सा अंग, वही ले जाके गंगा जी में देखिए प्रवाह कर देंगे और बाकी सारी मिट्टी जल के खाक हो जाती है। तो गंगा जी किनारे तट के जाएंगे और वही चढ़ा देंगे और उसके बाद वहाँ से 1 लोटा पानी लाएंगे और एक ऊपर बना हुआ है बरगद का पेड़ है भोगांव में, वहाँ पे दुर्गा माता का मंदिर है, वहीं पानी चढ़ा के तब सब घर को आएंगे। तो जो घर पे होता है सब कार्यक्रम, वो सब कार्यक्रम घंट जूड़ बांधेंगे, पानी देंगे, पहले यहीं पानी दे लेते हैं, उसके बाद सब नहाते हैं। तो देखिए पानी वानी देंगे और नहाएंगे। उसके बाद एक मेटी पानी भर के लाएंगे, वहाँ पे ऊपर चढ़ा देंगे। उसके बाद सब पानी वानी पिएंगे, उसके बाद सब घर को निकल जाएंगे। तो दोस्तों यही होता है जब शमशान में जाया करते हैं सब लोग। देखिए सब लोग कपड़े पे निकाल रहे हैं, नहाएंगे, वहाँ से पानी लेके मेरे पिताजी आएंगे। लेकिन ऊपर जाते जाते इनको इतना थकाई लग गया था कि ऊपर चढ़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये सुबह से कुछ खाए पिए नहीं थे, सुबह ये हो गया था और तो इनका तबीयत भी नहीं सही था। बार बार सीढ़ी पे उतरना चढ़ना इनको बहुत भारी लग रहा था, शरीर भी कमज़ोर था, लेकिन कैसे कैसे हिम्मत करके गए थे। देखिए वहीं जा रहे हैं, पानी चढ़ाएंगे। उसके बाद सभी पानी वानी गुड़ से पानी पिएंगे, गुड़ ले जाते हैं और बाकी जितना बचेगा सबको वहीं बांट देंगे, नहीं बच्चों को दे देंगे। देखिए वहीं पानी चढ़ाया है और सब लोग हम लोग जा रहे हैं घर।